कोरोना महामारी की एक अहम खबर के साथ, जहां देश में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज भी पिछले 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 49,000 के पार पहुंच गई है। वहीं नए वेरिएंट XBB 1.16 के कारण इस वक्त देश में ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR ने इस पर काफी रिसर्च की है और ये पाया है कि इस पर वैक्सीन कारगर है और ये खतरनाक नहीं है। वहीं जानते हैं कि क्या कोरोना वायरस के एंडेमिक बनने से खत्म हो जाएगा संक्रमण का खतरा। एंडेमिक का क्या है, इन सारे सवालों के जवाब सीनियर डॉक्टर संदीप नायर ने न्यूज 18 को दिए हैं। आइए जानते हैं। देश में कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिव संख्या की बात करें तो 44,000 के पार हो गई है। लेकिन अब कोरोना जो है वो पैंडेमिक से एंडेमिक की तरफ बढ़ता जा रहा है। एंडेमिक स्टेज क्या होती है, क्या कोरोना का जो खतरा है वो एंडेमिक होने के बाद खत्म हो जाएगा, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर संदीप नायर है। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसे कहा जा रहा है कि अब ये पैंडेमिक से एंडेमिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्या है ये? देखिए, अगर हम मोटा मोटा समझ लें, कुछ डिजीज एंडेमिक होती है, एपिडेमिक होती है, पैंडेमिक होती है। नो, पैंडेमिक तो हम तब कहा था जब सारा का सारा होल वर्ल्ड वाज इन्वॉल्व, सब बाउंड्रीज को क्रॉस कर गया था कोविड, और शायद ही कोई ऐसा देश या कोई जगह थी जिसको नहीं उन्होंने इन्वॉल्व किया था। उसके बाद से काफी रोकथाम की गई, वैक्सीनेशन हुआ, हर कंट्रीज में चला। इंडिया का तो बहुत अच्छा चला वैक्सीनेशन था, उससे लोग इससे इम्यून होना शुरू हो गए। इम्यूनिटी के बाद लेकिन वायरस तो स्मार्ट रहता ही है, वो अपना बदलता रहा, डिफरेंट स्ट्रेन्स आते रहे, कहाँ डेल्टा, फिर ओमिक्रॉन, अब XBB, दीज आर डिफरेंट स्ट्रेन्स आते रहेंगे। अब ये एक तरह से एंडेमिक से बन जाएगा, यानी कि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट स्ट्रेन्स देखे जा सकते हैं, और लेकिन वो उतना वो गंभीर रूप से धारण करने के चांसेस आर वेरी लेस। एक तो क्योंकि हमने अपनी एक इम्यूनिटी भी डेवलप होगी, हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप होगी जब इन्फेक्ट हो जाते हैं हर कोई। दूसरा, वैक्सीनेशन ने बहुत हेल्प करता है हमारे को इससे छुटकारा पाने के लिए। सो अभी के एंडेमिक से लेकर छुटपुट जगह पे थोड़ा आता रहेगा बीच में, और अभी जैसे ये आजकल आ रहा है, लेकिन फॉर्चुनेटली उतना गंभीर रूप का नहीं है, और ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। सर, जैसे आपने कहा कि सिवियरिटी जो है वो कम होती जा रही है, तो क्या ये माना जाए कि जैसे जैसे ये एंडेमिक की तरफ बढ़ता रहेगा, इसका जो खतरा है वो बिल्कुल कम होता रहेगा? उम्मीद करते हैं जी। अगर आप देखें बाकी जैसे वायरस थे, जैसे स्वाइन फ्लू था, H1N1 था, अब H3N2 आया, डिफरेंट वेरिएंट, वो भी एक जमाना था जब उसका भी एक बार एपिडेमिक सा चला था कि हर जगह लोगों को फ्लू हुआ था, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, सर्स। लेकिन अब धीरे धीरे वो भी अब कुछ केसेस आते हैं, लेकिन उतने गंभीर रूप से ज्यादातर नहीं जाते हैं। उम्मीद यही है कि ये भी अब एक तरह से धीरे धीरे अपनी विरुलेंस और अपनी जो क्षमता है कम हो, और ऑफ कोर्स फिर भी हमारे को प्रिकॉशंस पूरी रखनी है, वैक्सीनेट करके रखना है, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम उनको होगी जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं ली होगी, क्योंकि उसमें अगर हो जाएगा इन्फेक्शन तो गंभीर रूप से होने के चांसेस ज्यादा है। सर, जिस तरीके से केसेस में उछाल रोज देखा जा रहा है, क्या आपको वजह लग रही है कि इतने केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं? और ये भी माना जा रहा है कि कुछ दिन तक केसेस बढ़ेंगे, फिर ग्रेजुअली फॉल होने लगेंगे। देखो, इसको वेव्स कहते हैं, इसी को तो वेव्स कहते हैं, बड़ा कम हुआ, तो ये भी एक वेव है, लेकिन ये बड़ी माइनर सी वेव है, और केसेस ज्यादा इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमने प्रिकॉशन लेनी छोड़ दी है। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था, जो हैंड हाइजीन है, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, वो हमारे लिए हम उसको नहीं पालन कर रहे हैं, तो ये बढ़ रहे हैं। अगर हम इसको फिर से अगर हम पूरी प्रिकॉशन लेंगे तो डेफिनेटली हम इससे छुटकारा पा पाएंगे। सर, एक अंतिम सवाल करना चाहूंगी। आज भी लोगों को जो वैक्सीनेशन के लिए काफी कुछ थॉट्स हैं, उनको डर है, हालांकि 2 डोजेस सब ले चुके हैं, लेकिन बूस्टर को लेकर अभी भी लोग सोच रहे हैं लगवानी है नहीं लगवानी। कितना जरूरी है बूस्टर डोज? बहुत जरूरी है। देखिए, चाहे हम बूस्टर डोज कहें चाहे प्रिकॉशनरी डोज कहें, लेकिन ये डोज भी जरूरी है। जिस तरह से बाकी बीमारियों में वैक्सीनेशन के बाद हम बूस्टर डोज लगाते हैं, इसमें भी जरूर लगाएं, क्योंकि ये आप अपने लिए भी और सारी कम्युनिटी के लिए आप हेल्प करेंगे अगर आप उसको प्रॉपरली वैक्सीनेट करेंगे। देखिए, वैक्सीनेशन का ये मतलब नहीं है कि इन्फेक्शन नहीं होगा, मगर ये जरूर है कि अगर होगा, वैसे तो नहीं होगा मोस्टली, लेकिन अगर होगा तो आपको गंभीर रूप से आने के चांसेस वेरी लेस होंगे। सो प्लीज अपने आप को टोटल वैक्सीनेट करके रखें।
तो अब डॉक्टर संदीप नाहर को सुन रहे हैं, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि धीरे धीरे जो कोविड है वो एंडेमिक की तरफ बढ़ रहा है और जो इसका खतरा है वो कम होता दिख रहा है। कैमरामैन हरीश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18।